लोगों के साथ बिगड़ जाऊंगा। वो मेरे पिताजी को बोलते थे ये ज़्यादा घुल मिल रहा है, बट मुझे वहाँ पर एक अपनापन सा लगता था और लगता था कि यार ये ज़िंदगी मुझे भी जीनी है। और मैं शुरू से ही स्टूडेंट ऐसा था जिसे समझने में मज़ा आता था। जैसे साइंस मैथ्स में मैं अच्छा था और मैं कोशिश करता था समझने की। जैसे नवोदय में कई सारी चीज़ें कॉमन होती है। मैंने इतनी एकता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं नहीं देखी है जितनी। और अगर किसी को किसी कंट्री में जाना है तो किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, तरीके की चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा नए बच्चों के लिए काम की रहेगी। क्योंकि जहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी हो रही होती है ना, तो दूसरा इंसान ये बता सकता है कि इस चीज़ की कमी हो रही है यहाँ पर, तो हम उस चीज़ को कंटिन्यूसली करेक्ट कर सकते हैं। तो Hello everyone, I am Nilesh. I started my Navodaya journey from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Purnia, Bihar in 2006, and I completed my Navodaya journey from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jafarpur Kalan, Delhi in 2013. And after that means I did undergrad, masters. Now currently I am working as a AWS data engineer for a healthcare company in the United States. Coming to my Navodaya journey, मेरे नवोदय की जो जर्नी शुरू हुई स्कूल परिसर में, तो ये 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन मेरी नवोदय जर्नी उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पिताजी उसी में कार्यरत थे। वो पहले पीजीटी मैथ्स थे, तो मैं भैया लोगों के साथ, जो नवोदय के भैया होते हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखता था, उनके साथ खेलने के लिए जाता था क्रिकेट या कभी। फिर उसके बाद जब मैं नवोदय में आया तो मुझे पता चला क्यों वो लोग नवोदय को इतना स्पेशल बोलते थे। फिर काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने अपने दोस्तों के साथ कभी जब हॉस्टल में आता था तो मुझे पता चला यार ये लाइफ तो अलग है, और मैं उस चीज़ को मिस करता था। कई बार इस चक्कर में जो बाकी शिक्षक थे उनको लगता था कि मैं लोगों के साथ बिगड़ जाऊंगा। वो मेरे पिताजी को बोलते थे ये ज़्यादा घुल मिल रहा है, बट मुझे वहाँ पर एक अपनापन सा लगता था और लगता था कि यार ये ज़िंदगी मुझे भी जीनी है। लेकिन कई बार मैं हॉस्टल में भी रह जाता था और इस तरीके से मैं घुल मिल गया था काफ़ी अच्छे तरीके से हॉस्टल लाइफ में भी। जैसे नवोदय में कई सारी चीज़ें कॉमन होती है। मैंने इतनी एकता नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं नहीं देखी है जितनी नवोदय विद्यालय में देखी, क्योंकि हमें मौका मिला बाद में अलग अलग लोगों से बात करने का। अलग विद्यालयों में जो पढ़ाई करते थे उनकी भी सेम स्टोरी है। सब प्लेट घुमाते थे, सब प्लेट में पानी पीते थे, तो काफ़ी चीज़ें बहुत कॉमन है और जो कनेक्ट करती है मतलब उस तरीके से। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था जो हमेशा मार्क्स बहुत अच्छे लाया करता था, बट मैं चाहता था और कोशिश करता था चीज़ों को समझने की कि ये कैसे रियल लाइफ में यूज़ हो सकती है, और काफ़ी अच्छे से हेल्प मिलती थी उसमें सहपाठियों की। और टीचर्स ऑब्वियसली काफ़ी टैलेंटेड थे। और अर्ली स्कूल के इस वक्त क्या होता है कि मतलब मैं जब देखता था नवोदय में बहुत सारे बच्चे अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। आई वॉज सो प्रिविलेज्ड इन दैट सेंस कि मेरे पिताजी वहीं पर टीचर थे, तो कई सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान थी। तो 6th मतलब नवोदय विद्यालय पूर्णिया में जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो वहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे थे, मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनके साथ काफ़ी सीखने को मिला था। जो बच्चे वहाँ पे थे अभी काफ़ी ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अंडरग्रेड डिग्री में फुल स्कॉलरशिप पाई थी। तो वहाँ पे एक जो पढ़ाई का माहौल था ना, एक अलग ही लेवल का था। कुछ को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था, तो हमारा बैच बहुत अच्छा था नवोदय का। तो नवोदय में जो मेरी जर्नी थी ना, वैसे तो मैं डे स्कॉलर था, लेकिन हॉस्टल लाइफ मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगती थी और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता था। और उनके साथ जो सेम मस्ती होती थी, घर परिवार से दूर रह के कैसे खुद में ही एक परिवार बनाना और बाकी लोगों से मिलना। लेकिन मैं कभी वैसा बच्चा नहीं रहा था जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते थे और जो बहुत ही सिंसियर कहलाता था, क्योंकि सिंसियर की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। तो मैं उस डेफिनेशन पे सिंसियर नहीं था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो सिंसियर बच्चे हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ऑब्वियसली वो भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट मैं नहीं था उस समय। फिर लाइफ ने टर्न लिए। फिर आई स्टार्टेड माई जर्नी स्टडिंग साइंस एंड आई गॉट मच इंटरेस्टेड इन साइंस। फिर मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया। देन आई डिड माई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन पावर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। यहाँ पे फिर से एक नया चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से हॉस्टल में था, लेकिन वो हॉस्टल में जो बाकी बच्चे आए थे उनके लिए हॉस्टल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो कई सारी चीज़ें जो वो सीख रहे थे मुझे नवोदया ने सिखा दिया था और मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। पेरेंट्स से दूर रह के भी कैसे खुश रहा जा सकता है ये सब मुझे पता था। तो फिर बहुत अच्छे से निकल गया मेरा, मतलब जो 4 साल था बैचलर्स का बहुत ईजिली निकला।
उसमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं चीज़ें जो मुझे JNV ने सिखाया था उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया था वहाँ पर। और फिर उसके बाद भाई सबका करियर का होता है। देन आई थॉट ऑफ माई मास्टर्स डिग्री। और मास्टर्स का जब मैं प्लान कर रहा था तो अलग अलग चीज़ें चल रही थी दिमाग में। एक तो ये था कि चलो मास्टर्स अगर अच्छे से करना है, आई कैन प्लान फॉर MBA इन गुड यूनिवर्सिटी लाइक IIM और समथिंग। उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। बट एट द सेम टाइम जब मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया तो उसका बहुत अच्छा था नहीं मेरे अकॉर्डिंग। और मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एकेडमिकली नहीं था, तो मेरे परसेंटेज कभी बहुत ज़्यादा आए नहीं थे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है परसेंटेज का। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, मतलब व्हाट शुड आई एक्सप्लोर। देन आई थॉट अबाउट GRE GMAT। कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो इट वॉज ऑलवेज चैलेंजिंग। मतलब सोचना ये कि क्योंकि पहले ना जब भी मैं किसी से बात करता था तो ये बताते थे कि लगभग 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं बाहर पढ़ाई करने के। और मैं सोचता था 1 करोड़ तो है नहीं, अब कैसे किया जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे पता करते करते उस जर्नी में ज़्यादा जाते थे, पता चला स्कॉलरशिप नाम की चीज़ होती है, और ये इतनी फीस होती नहीं है जितनी लोग बता रहे हैं। मतलब हर तरीके की यूनिवर्सिटी होती है, कुछ महंगी भी होती है, कुछ थोड़ी इकोनॉमिकल भी होती है। इस तरीके से मैं फिर इस जर्नी में लगा। फिर मैं GRE GMAT इन सब की प्रिपरेशन करने लग गया। आई थॉट कि मैं मास्टर्स करता हूँ फिर बिजनेस एनालिटिक्स में। देन आई डिड माई मास्टर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट हार्टफोर्ड में। ये मतलब कनेटिकट स्टेट की यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है कनेटिकट स्टेट की। फिर उसके बाद उसमें पढ़ाई करते करते बहुत सारी चीज़ें नई सीखी, पहले से सीखी थी। और जैसा मैंने बता दिया है, वहाँ पे फिर से वो बच्चे आए जो जिनके लिए फिर से हॉस्टल और ये पर्सनल लाइफ पहली बार था। कई बच्चों के साथ ये दिक्कत हो गई, वो संभाल नहीं पा रहे थे कि इतना फ्रीडम कैसे मिल गया अचानक से। चूँकि मुझे वो एक्सपीरियंस था, मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था हैंडल करना। वहाँ पे फिर डिफरेंट चैलेंजेस थे, एक नई कंट्री है, यहाँ का कल्चर अलग है, और फिर उसके बाद घर से दूर हूँ। और सच बताऊँ तो ये सब तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद आ गया था कोविड। मैं 19 में वहाँ गया था और 20 के स्टार्टिंग में कोविड आया था। और फिर उस टाइम पे फिर सर्वाइवल का वो था, मैं सोच रहा था मैं इंडिया कैसे जाऊँगा, अब घर वालों से कैसे मिलूँगा, ये सारी चीज़ें चल रही थी। बट उसी के बीच में पढ़ाई भी करनी थी। इन चीज़ों को मैनेज करते करते फिर मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन हमारे बैच में थोड़ा कोविड को लेके ये थोड़ा डर सा का माहौल बन गया था। जॉब सर्च वगैरह तो चलो सेकेंडरी है, पहले सर्वाइवल ज़रूरी है। तो काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी, बट फिर कहा कि चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ समय बीता, पता चला मेरे परिवार में सबको कोविड हो गया है, और उस टाइम पे मेरा इंटरव्यूज़ का टाइम चल रहा था। तो दोनों को बैलेंस करना था, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी और सेम टाइम पे मुझे घर वालों से बात करना था। और उस टाइम पे ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग गया था, मैं इंडिया आ भी नहीं सकता था। इंडिया आता तो वापस नहीं आ सकता था US। इस तरीके का माहौल था। फिर मैंने कहा कि चलो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे मित्र थे, कुछ नवोदय के मित्र थे। एक मेरा भाई जैसा दोस्त था अमन, अब वो नहीं रहा है। उसने काफ़ी बात की थी मेरे मम्मी पापा से उस दौरान। वो डॉक्टर था, तो डॉक्टर से बात करके काफ़ी कॉन्फिडेंस सा फील होता था। घर पे सबको कोविड हो गया है, बट आई वॉज इन द हेल्पलेस सिचुएशन। तो मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी सिचुएशंस आते रहते हैं, बट थैंकफुली भगवान की दया से उतनी शक्ति हमें मिलती है उस टाइम पे। और फिर ये फाइनली ये फेज़ भी ओवर हो गया। व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड माई करियर एज ए सीनियर एनालिस्ट ऑफ डेटा साइंस इन इन्फोसिस। 5-6 महीने बाद और फिर मैंने स्विच किया फाइनेंस की कंपनी में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक इन अमेरिका। उसमें काम किया, फिर उसका एक्सपोजर मिल गया। फिर उसके बाद मैं एक हेल्थ केयर कंपनी ज्वाइन किया। Currently, I'm working for a healthcare client. So this is also one of the leading healthcare company in the United States. इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और ये मेरे करियर का जो फ्लो था बेसिकली इस तरीके से जा रहा है। और अभी along with that, what I take lot of webinars for people, और उनको गाइड करता हूँ कई बार वीज़ा के लिए, क्योंकि वीज़ा को लेकर बहुत कन्फ्यूजन्स है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स मेरे मन में भी है, देन कुछ लोगों के मन में शायद वो भी कन्फ्यूजन्स है जो मेरे मन में क्लियर है। मैं चाहता हूँ वो भी क्लियर हो जाए उनका। और लोग जब जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो कोशिश करता हूँ अगर उनकी किसी भी कैपेसिटी में रेफरल या किसी भी थ्रू से मदद कर सकूँ तो वो करने की कोशिश करता हूँ। और साथ साथ एक मैंने कंपनी स्टार्ट की थी पार्टनर्स के साथ, सो दैट्स लीप एडमिशन। उसके थ्रू अब्रॉड एडमिशन कंसल्टिंग में हम हेल्प करते हैं किसी को अगर बाहर आना है। राइट, पहले उनको सोचना है कि बाहर आना है नहीं आना है। बस हमारा छोटा सा काम है कि अगर किसी को बाहर आना है तो आना मुश्किल नहीं है, बस ये बताना है हमारा काम। क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है आना बहुत मुश्किल है,
तो उसी को सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि आना उतना मुश्किल नहीं, अगर आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत आओ। स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि मतलब जॉब तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी एक फॉरेन कंट्री में मैं जॉब कर रहा हूँ। कभी कभार कुछ दोस्त हैं इंडियन, उनके साथ मिल ले रहा हूँ, लेकिन एक जो फीलिंग आती है ना कि इंडिया वाली घर वाली फीलिंग अभी भी मिसिंग थी। ऑल्दो मेरे मामा भी हैं वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ पे, राइट, लेकिन जो फैमिली है, फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है अरुण भैया का, वो ग्लोबल नवोदय में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग एलुमनाई मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका मैसेज आता है। फिर जब मैंने एक बार बात की तो फिर पता चला यार काफ़ी अपनापन सा फील हुआ पहले ही कॉन्वर्सेशन में, और उन्होंने बोला ओ तू नवोदय से है, तो देन ही एडेड मी ऑन वन ग्रुप दैट इज ग्लोबल नवोदय। उस टाइम पे 120 से 130 लोगों का था जब मैंने ज्वाइन किया था, और देखा मैंने वहाँ पे काफ़ी बच्चों की मदद हो रही है। अगर किसी को जॉब चाहिए तो लोग चाह रहे हैं कि मतलब जॉब लग जाए, अपने कंपनी में रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो वो दुनिया है, आइडियल दुनिया जिसकी मैं कल्पना कर रहा था, और ये हकीकत में एग्जिस्ट कर रही है वो दुनिया। फिर उसके बाद में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो, और मैं भी फिर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। फिर हमने काफ़ी बड़ा वो बना लिया है, अब वो ग्रुप लगभग 700-800 लोग हैं। ग्लोबल नवोदय यूएसए में डायरेक्ट, ये मोस्टली यूएस से स्टार्ट हुआ था ग्लोबल नवोदय जो बैनर है, और अब बहुत सारे कंट्रीज़ में है। और अगर किसी को किसी कंट्री में जाना है तो किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो मतलब बहुत ज़्यादा नए बच्चों के लिए काम की रहेगी। क्योंकि मान लो कल को जैसे राज कैमरा के पीछे हैं अभी, उन्हें कल को यूएस जाना है, बट एकोमोडेशन वगैरह का टेंशन होता है कि कहाँ पे रुकेंगे, क्या करना है। तो वहाँ पे हर स्टेट में कितने लोग हैं उसका डेटा है हमारे पास, तो इनको कहीं भी रुकना होगा तो मतलब आई कैन गारंटी कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, और खुद का अभी अकोमोडेशन ढूंढना होगा तो भी हम हेल्प कर देंगे, क्योंकि हम वहाँ पे रह रहे हैं। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड इनिशियली, और हम नहीं चाहते हैं अब सेम प्रॉब्लम किसी और को फेस करने के लिए। कोई नई प्रॉब्लम मिले तो एक नया सोल्यूशन भी मिलेगा, बट इस तरीके से हम काम करते हैं ग्लोबल नवोदय। और इसने मेरे को बहुत सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैं उनकी आईटी टीम में हूँ, तो आईटी टीम में काफ़ी हमारा ब्रॉडकास्टिंग और फिर लोगों का जो प्रेजेंटेशन है कि किसने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को मैनेज करना काम होता है। ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब चैनल है हमारा, उसमें ट्राई करते हैं करना, और फिर काफ़ी अच्छे से काम चल रहा है हमारा ग्लोबल नवोदय में, और इसने काफ़ी मदद किया। सच बताऊं तो पर्सनल अचीवमेंट मेरा कुछ खास नहीं रहा है, मैं इस तरीके से सच में सोचता हूँ। मैं बस थैंकफुल हूँ भगवान का जो उन्होंने मुझे सौंपा हुआ है अभी तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये मिल पाता है। लेकिन उससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि मैंने जितने एफर्ट्स लिए ना ज़िंदगी में, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा व्यर्थ हुआ है। टेम्पररी लग सकता है फॉर अ टाइम बीइंग कि चलो ठीक है 1 साल तक नहीं हो रहा है, 5 साल तक नहीं हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी जो आपने किया है ना 5 साल पहले भी, हो सकता है उस टाइम लग रहा हो यार ये तो बकवास था। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, उनके साथ मैं बस बकवास करता था, मतलब नहीं होता जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वी यूज्ड टू जस्ट वेंट आउट ईच अदर थिंग, राइट, और मतलब हंसी मजाक करता था, उनसे बातें करता था। वो कहाँ कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते थे, बड़ी बड़ी स्टोरी बनाते थे। और मैं सच बताऊँ, अब मैं फील करता हूँ कि उसकी वजह से मेरी स्टोरी टेलिंग ना इंटरव्यूज में बहुत अच्छी हो गई है। मतलब ये तो लगता है कि अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट हर चीज़ काउंट होता है। मतलब जो आपने किया है ना, जिस दिन भी आपका अगर किसी चीज़ में ध्यान लग जाए तो आपको पता चलेगा लाइफ में आपका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं हुआ। जो कुछ भी आपने किया है ना, सब किसी पर्पस के लिए था। हाँ, कुछ गलतियाँ हो जाती है उस चीज़ में, लेकिन उसको वही है, मतलब उस गलतियों से सीख जाए तो फिर ईजी हो जाता है। सो अपनी लाइफ लेसन को अगर मैं 3 पॉइंट में बताना चाहूँ तो मुझे लगता है कि जो प्रिजर्वेंस होता है ना, और परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी चीज़ को अगर करते रहते हो ना तो आपको रिजल्ट देता है। हो सकता है आपको उस चीज़ में रिजल्ट ना दे, लेकिन जो आपने एक बार मेहनत कर लिया ना, मान लो अगर खेल में आपने मेहनत की है ना, तो हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की होगी उस टाइम, लेकिन कभी जब आप दूसरा काम करोगे ना, अगर आपने एक फील्ड में मेहनत कर लिया तो दूसरी चीज़ में वो स्किल ट्रांसफरेबल है। जो भी ये मेहनत है ना, ये ट्रांसफरेबल है। कई लोग बोलेंगे नहीं है, बट मेरे लाइफ में तो जब तक आज तक मैंने ये फील किया है कि जो जो चीज़ें मुझे लगती थी शायद क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, बाद में वो सब एड ऑन होती है अगर पीछे जाके देखता हूँ तो। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है कि एक तरीके से कभी भी ना कम्युनिटी का सोचना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपके साथ हो, बेसिकली आपको कभी हेल्प चाहिए होती है लाइफ में, और आपको लगता है यार काश कोई होता जो मेरी ये मदद कर देता है, आप कोशिश करो वही मदद किसी और की करने की,
तो लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और उसमें सेटिस्फेक्शन उससे ज़्यादा मिलती है अगर कोई आपकी मदद कर देता तो। अगर आपकी मदद किसी ने नहीं की वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने ज़्यादा चीज़ें सीख ली है इसी बहाने, जो मुझे लगता है। और कंसिस्टेंसी वाली बात, किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करते रहो तो फिर ओवर द पीरियड वो हो जाता है। लेकिन जो भी आप कर रहे हो ना, तो आपको चूज़ करना है, खुशी खुशी करना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब अभी इसका क्या आउटपुट आने वाला है, ये किसी चीज़ का क्या आएगा। राइट, एक मेन गोल रहता है कि मुझे ये करना है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुशी खुशी से करना है। और फिर कभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। कई टेंशन आएंगी, कभी परिवार का, कभी कोई सा, बट सब चीज़ टाइम के साथ चले जाता है। तो इसलिए किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, मतलब मज़े में निकाल देना है। और फिर इन सब चीज़ों में नवोदय ने बहुत हेल्प किया है। नवोदय ने मेरी इस चीज़ में मदद की है, क्योंकि जो टीम वर्क वाला एटीट्यूड है, किस तरीके से साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। हो सकता है इंडिविजुअली मैं किसी चीज़ का बेस्ट प्लेयर हूँ, राइट, बट अगर एज ए टीम काम करें ना, तो टीम का ना फेलियर होने का चांस बहुत कम होता है। क्योंकि जहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी हो रही होती है ना, तो दूसरा इंसान ये बता सकता है कि इस चीज़ की कमी हो रही है यहाँ पर, तो हम उस चीज़ को कंटिन्यूसली करेक्ट कर सकते हैं। तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मेरी लाइफ में बहुत इसने हेल्प किया है, मतलब ग्रो करने में अभी तक। यही बोलना चाहता हूँ मैं, बच्चे बड़े जो भी हैं, हो सकता है कि कई लोग कम पढ़ के भी ज़्यादा सक्सेसफुल बने, हो सकता है कोई लोग ज़्यादा पढ़ के ज़्यादा सक्सेसफुल बने। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने शिक्षक और इन सब की बातों को मानिए। कई बार आप अग्री करेंगे, कई बार आप डिसअग्री करेंगे, लेकिन उसको उस तरीके से डिसअग्री मत करिए कि वो आपके खिलाफ बोल रहा है। आपके पास उस चीज़ का रेबेलियस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ये आपके अहित में बोल रहे हैं, सब आपका भला चाह रहे हैं। आपको बस यह सोचना है कि शायद इनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बोल रहे हैं, लेकिन मुझे, क्योंकि इन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया है, मेरे पास सोचने की शक्ति है, मैं कुछ और भी सोच पा रहा हूँ जो शायद अभी ये नहीं सोच पा रहे हैं। क्योंकि उनको जो बताया गया है उससे ज़्यादा शायद उन्होंने आपको बताया है। तो यही है, मतलब हर चीज़ में रेबेलियस एटीट्यूड रखना सही नहीं है। कुछ चीज़ों में रेबेलियस रहना चाहिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मतलब किसी के साथ गलत हो रहा है, कंटिन्यूसली गलत हो रहा है, और आपको उसका स्टैंड लेना चाहिए, तो लेना चाहिए उस टाइम पे सोचना नहीं है। मतलब अगर आपका न्यूज़ होती भाई गलत हो रहा है उसके साथ, तो स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कभी आप पे पर्सनली अगर कोई बोल रहा है कुछ, तो आपको ये सोचना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, मेरे नाना जी हैं, वो मेरे से कई व्यू पॉइंट पे अग्री नहीं करते हैं। जैसे हो सकता है वो बोलेंगे कि तुम्हें इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो लेकिन जिस थिंकिंग से आए हुए हैं ना, वो सही बोल रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उनको मैं डायरेक्ट काउंटर नहीं करूँगा, नाना जी आप तो बहुत गलत बोल रहे हैं, नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ आपकी बात। मुझे इस तरीके से सोचना, आप जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपने जो शिक्षा दी है मुझे, मेरे पिताजी ने जो शिक्षा दी है, मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी है, उस आधार पर मेरी थिंकिंग ये है, और सोचने की शक्ति भी मुझे आप लोगों की वजह से ही मिली है। तो ये है बेसिकली, मतलब जिस तरीके से मैं लाइफ को सॉर्टेड रखता हूँ थोड़ा सा, कि जिसमें ज़्यादा कम से कम झगड़े होते हैं मेरे। तो ये एक चीज़ है जिसने काफ़ी मदद की है। और बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि यंग एज में काफ़ी रेबेलियस होने का मन करता है कि अरे यार ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका तो कभी काम नहीं आने वाला है। अरे नहीं आ रहा है, लेकिन अभी तुम्हारा कर्म है वो पढ़ाई करना है। नहीं करना है मत करो, तुम चीज़ें फाइंड कर लोगे, लेकिन उस चीज़ पे लड़ना नहीं है कभी। या तो फिर छोड़ ही दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हो सकता है वही पढ़ाई आपको वो कॉन्फिडेंस दे कि अब छोड़ सकता हूँ मैं पढ़ाई, क्योंकि अरे ये तो मैं कर ही लूंगा, जब करना होगा कर लूंगा, अभी मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। जिंदगी में दो तरीके की फीलिंग आती है। कई बार लगता है यार ओ इतना सारा चीज़ मुझे मिल गया है, तो आपको ये सोचना है कि ये सब टेम्पररी है, चला जाएगा। तो उस पर बहुत ज़्यादा घमंड नहीं, अहंकार नहीं कर लेना है। कभी भी जा सकता है कुछ भी, हर चीज़ अनसर्टेन है। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आपको फील होगा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, एम आई वर्थलेस। फिर आपको अपने जीवन में पीछे देखना है। स्पेशली नवोदय के लिए बहुत लागू होती है बात, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं ग्रामीण इलाकों से आते हैं। जब वो आए थे, हो सकता है एक भाई का नवोदय में सिलेक्शन हो गया, उसका ज़िंदगी बदल गया हो, और जो दूसरा भाई है उसका नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसकी जो एजुकेशन और जो दूसरे भाई की एजुकेशन है उसमें काफ़ी डिफरेंस कई बार हो जाता है। मेरे देखे हुए एग्जाम्पल में कई बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बता पा रहा हूँ। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि आप पीछे देखिए अपने जर्नी को और सोचिए कि ओ मैं ठीक ठाक आगे आ चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पर था वहीं पर हूँ अभी भी, और पहले से भी बेटर बन गया हूँ। और अगर कई बार चीज़ें, हो सकता है आप फियरलेस हो 5 साल पहले, अभी फियरलेस ना हो, लेकिन फियरलेस होने के बाद कई बार होता है ना, कोई प्रॉब्लम के कारण आप फिर से डरने लग गए हो, लेकिन आप उस डर से अगर उभर गए हो तो ऐसा लगता है कि यार मेरे को उससे झेलना भी आ गया है अब।
हो सकता है उस टाइम आप फियरलेस हो, लेकिन आपको फियर से लड़ना नहीं आया था कि अगर आप कोई डरा दे तो उससे लड़ाई कैसे करें। लेकिन अब आप अपने डर से लड़ना सीख गए हैं, शायद वो सहम जाएगा तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से वो आएगा तो आप उसको शायद बेटर हैंडल करें। जब सबसे मुश्किल वक्त आता है तो उस टाइम पर हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। उस समय लग रहा होता है कि मतलब अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जब हो जाता है तो लगता है यार इस समय जब हो गया तो किसी भी समय हो जाएगा। वो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैं जीता हूँ। मतलब जब भी कोई मुश्किल टाइम आता है, लगता है नहीं हो रहा है, मेरे को लगता है जब हो जाएगा तो वापस डिस्कस करेंगे तुमसे कि हो रहा है नहीं हो रहा है। जब एक बार हो जाता है फिर लगता है चलो हो गया। सो ऐसे लाइफ में बहुत सारे टाइम आते रहते हैं when you will feel that it's the most difficult time of your life, but when you will recover and it's fixed that you will recover, क्योंकि भगवान ने बनाया हमें ऐसा है कि हम उससे रिकवर करते ही हैं। आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को याद करिए जो लाइफ में अभी तक आई है, आपने सबसे रिकवर किया है अभी तक। उस समय क्या लगता है कि अब इससे कैसे हो पाएगा, इससे कैसे निकल पाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, और आप सब परेशानियों से निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो और आप बेहतर इंसान बनेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। थैंक यू। जय नवोदय।